जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ओडीएपी बायोग्राफिक सीरीज में आपका स्वागत है बच्चों। है ना बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि बायोग्राफिक सीरीज हम लेकर आए हैं आपके लिए, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट परमवीर चक्र मेजर सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव के बारे में। आज हम योगेंद्र सिंह यादव के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। है ना बच्चों, वही योगेंद्र सिंह यादव जिसने कहा जाता है कि 17 गोलियां खाकर भी बच्चों 17 गोलियां खाकर भी जिंदगी को मौत का होने ना दिया। 17 गोलियां खाकर भी जिंदगी को मौत का ना होने दिया। कूद पड़ा तिरंगा लेकर टाइगर हिल हमारा खोने ना दिया। कूद पड़ा तिरंगा लेकर तिरंगा लेकर टाइगर हिल हमारा खोने ना दिया। धन्य है योगेंद्र सिंह यादव जिनकी याद में मुझे सोने ना दिया। है ना बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट विद द कैप्टन सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव। सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। ओके, जिसने मात्र 18 वर्ष की उम्र में, है ना बच्चों, 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने परमवीर चक्र को जीवित लाया बच्चों। यस बच्चों, सिर्फ मात्र 18 वर्ष की उम्र में, जब इनकी आयु, जब कारगिल वार छिड़ा था तो सिर्फ इनकी आयु जो थी बच्चों 18 वर्ष थी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने परमवीर चक्र को हासिल किया बच्चों, वो भी जीवित। है ना बच्चों, 17 गोलियां खाकर, और अपने नाम को इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं परमवीर चक्र सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव के बारे में बच्चों। है ना बच्चों, अगर मैं थोड़ा सा परमवीर चक्र की बात करूं बच्चों, परमवीर चक्र की, तो परमवीर चक्र अभी तक इतिहास में, भारत के इतिहास में सिर्फ 21 लोगों को ही मिला है, जिसमें 18 लोगों को मरणोपरांत मिला है बच्चों। 18 लोगों को मरणोपरांत मिला है, सिर्फ 3 लोगों को जीवित परमवीर चक्र मिला है। और उन 3 लोगों में जो हमारे सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव भी है ना बच्चों। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो 21 परमवीर चक्र हैं, ये जो वीर योद्धा हैं, उनमें आपके सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव भी हैं, जिन्होंने परमवीर चक्र को जिंदा लेकर आया। है ना बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं योगेंद्र सिंह यादव के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद द योगेंद्र सिंह यादव। है ना, आप देख पा रहे होंगे, ये हैं योगेंद्र सिंह यादव। ये दिख भी रही होगी आपको, है ना बच्चों, है ना बच्चों। है ना, योगेंद्र सिंह यादव, है ना बच्चों, योगेंद्र सिंह यादव इन्होंने परमवीर चक्र को हासिल किया सिर्फ 18 वर्ष की उम्र में बच्चों। तो आज हम इनके थोड़े से अर्ली लाइफ के बारे में बात करें, तो इनका जो जन्म हो रहा है बच्चों 10 मई बच्चों 10 मई 1980 को, 10 मई 1980 को बुलंदशहर, जो एक उत्तर प्रदेश का ही एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, बुलंदशहर, है ना, औरंगाबाद विलेज में इनका जन्म हो रहा है। इनके जो पिताजी हैं वो, उनके नाम है करण सिंह, और वो भी अगर देखा जाए तो पेशे से आर्मी रहे हुए हैं। है ना बच्चों, आर्मी इनका बैकग्राउंड रहा है। और इनके जो पिताजी थे 1965 से लेके 1971 तक, है ना बच्चों, 1965 से लेके 1971 तक जो इंडो पाक वार था, उनमें वो शामिल रहे। कुमाऊं रेजिमेंट, है ना बच्चों, कुमाऊं रेजिमेंट की सेवा करते रहे बच्चों। है ना, और उन्हीं से ये प्रेरित होकर, उन्हीं की कहानियां सुनकर, है ना बच्चों, कहा जाता है कि उन्हीं की कहानियां सुनकर और उनसे ही प्रेरित होकर, अपने पिताजी से ही प्रेरित होकर इन्होंने आर्मी ज्वाइन किया। और जब इन्होंने आर्मी ज्वाइन किया था बच्चों, सिर्फ ये 16.5 साल के थे बच्चों, सिर्फ 16.5 साल के। ये आर्मी जब ज्वाइन किए थे तो कोई एनडीए वगैरह का एग्जाम नहीं था उस समय था, बट उन्होंने
एनडीए के एग्जाम के थ्रू या सीडीएस के एग्जाम के थ्रू नहीं हुए थे, एक नॉर्मल जैसे एक आर्मी मैन बनते हैं वैसे ये इन्होंने बने थे, है ना बच्चों। जब ये वहां पे पोस्टिंग की बात करें तो अगर मैं इनकी मिलिट्री कैरियर की बात करूं बच्चों, तो ये 18 ग्रेनेडियर के साथ कमांडो प्लाटून, एक घातक नामक एक प्लाटून है जिसमें इन्होंने इसमें शामिल हुए थे बच्चों, है ना बच्चों, 18 ग्रेनेडियर। अगर देखा जाए तो उस समय जब कारगिल वार छिड़ा था तो बच्चों कहा जाता है कि सौरभ कालिया, जिसके बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं, सौरभ कालिया के बारे में, सौरभ कालिया को सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलती है कि कुछ घुसपैठिए हमारे भारत के एलओसी को पार करके आ चुके हैं और टाइगर हिल को कैप्चर कर लिया है। और बहुत सारे जो एरिया थे उसमें, जैसे टाइगर हिल के अलावा टाइगर हिल में 5150 था, 4875 था, ठीक है, इन सब एरिया को उन्होंने कैप्चर किया था। इसकी पेट्रोलिंग करने के लिए सौरभ कालिया वहां पे जाते हैं, है ना बच्चों। कहा जाता है कि योगेंद्र सिंह यादव भी बताते हैं कि जो पाकिस्तान होता है, पाकिस्तान की जो आर्मी होती है, वहां के जो लोग होते हैं, वहां के जो जवान हैं, वो हमारे सैनिकों के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार कहते हैं बच्चों, अमानवीय व्यवहार करते हैं और उनके साथ बहुत ही बुरा करते हैं। और ये खुद हमारे योगेंद्र सिंह यादव भी बताते हैं, है ना बच्चों। कहा जाता है कि जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे और शहीद हुए थे, उनके साथ वो लोग बहुत ही दुर्व्यवहार कहते थे, जैसे कि उनको लाश से मारना और गंदी गंदी गालियां देना, है ना बच्चों। तो ये थी पाकिस्तान की सिर्फ औकात, है ना बच्चों। हाँ, जो ये ऐसी दुर्व्यवहार वो करते थे हमारे सैनिकों के साथ, ये खुद हमारे योगेंद्र सिंह यादव कहते हैं। तो जब ये कैप्टन सौरभ कालिया जब पेट्रोलिंग के लिए गए थे तो उनको पकड़ लिया गया और कैप्चर करके उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया गया, है ना बच्चों। फिर जब ये क्या थे कि उस समय जब ये वार हो रही थी, कैप्टन अगर मैं बात करूं योगेंद्र सिंह यादव की, है ना बच्चों, तो वो ये एक नॉर्मल ऑफिसर तो थे नहीं, एक नॉर्मल जवान थे, सैनिक थे, और इनका बस एक ही काम था कि जो पहाड़ों पे वो हमारे जो सैनिक लड़ रहे थे पाकिस्तान की आर्मी के साथ, तो इनका काम ये था कि वहां पे खाना पहुंचाना और जो भी सामग्री है, खाना और वो पानी वगैरह उनको पहुंचाने का ये काम करते थे। और इसमें ये जो थे बड़ी क्विकली क्या करते थे, इस चीज को डिलीवर कर देते थे बच्चों, है ना। तो इसमें जो इनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, जिन्होंने टाइगर हिल की पूरी प्लानिंग की थी, कैसे क्या करना है, उन्होंने इनके जज्बे को देखा, सारी चीजों को देखते हुए इन्होंने उस मिशन में इनको भी शामिल किया और इनको बोला कि यस यू कैन डू इट, और आप जाइए और इस मिशन में आपको शामिल होना पड़ेगा, है ना बच्चों। अब ये क्या होता है कि अब ये मिशन के लिए निकलते हैं अपने कुछ सैनिकों के साथ, जब ये टाइगर हिल पे जाते हैं, है ना बच्चों। अब यहाँ पे अभी एक कहानी स्टार्ट होती है बच्चों कि जब ये टाइगर हिल पे जाते हैं ना बच्चों, टाइगर हिल पे जब जाते हैं तो वहां पे कहा जाता है कि जो पहाड़ी होती है बच्चों, है ना, पहाड़ी जो होती है वो 90 डिग्री ऐसे इंक्लाइंड होती है बच्चों, 90 डिग्री इंक्लाइंड होती है, और उस पे चढ़ना भी है। दुश्मन को वहां पे बैठा हुआ है सबसे ऊपर 16,000 की फीट की ऊंचाई पे बच्चों, और वहां पे चढ़ना भी है 90 डिग्री इंक्लाइंड, और वहां के दुश्मनों को खत्म भी करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है, बहुत ही बड़ा टास्क। और इन्होंने कहा जाता है कि अपने सैनिकों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये लगातार 72 घंटे की चढ़ाई की है इन्होंने। जब इन्हें लगा, कहा जाता है कि 60 फीट की कुछ ऊंचाई वगैरह इन्होंने कवर कर ली थी, तो उन्हें दुश्मनों को कुछ भनक लगा कि कुछ हलचल है। जब उन्होंने पहाड़ी पर से उन्होंने देखा कि कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं, तो उन्होंने अंधाधुंध क्या किया, फायरिंग स्टार्ट कर दिया। अब सोचो बच्चों 90 डिग्री इंक्लाइन, है ना, इनके पास कुछ शस्त्र वगैरह थे, मतलब बंदूकें वगैरह थी, बट ये है कि ये जो चढ़ रहे थे पहाड़ों पे वो रस्सी के सहारे चढ़ रहे थे।
और सोचो ऊपर से फायरिंग भी हो रही है ना, ये बहुत ही बड़ा टास्क। उसमें कुछ सैनिकों को क्या किया गया, मौत के घाट उतार दिया गया, है ना बच्चों। उनको वो हमारे शहीद हो गए, कुछ सैनिक हमारे जो थे वो शहीद हुए, जिसमें ये उन्हें कुछ सैनिकों को रोक दिया गया चढ़ने से। बट कहा जाता है ना बच्चों, है ना, कि जो हमारे हिंदुस्तान के जो सैनिक हैं, उन जो यहाँ की मिट्टी है, हमारे यहाँ की जो मिट्टी है, हमारे यहाँ के जो सैनिक है, उनका जो जज्बा है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। और इन्होंने, इनके साथ 7 जवान और वो कहां पे पहुंच गए, टाइगर हिल के कुछ मतलब ऊंचाई पे ये लोग पहुंच जाते हैं, सिर्फ 7 जवान। और कुछ लोग जो होते हैं वो शहीद हो जाते हैं, उनको मार के उनको पहुंचने नहीं दिया जाता है ना बच्चों। अब उसके बाद क्या होता है कि बच्चों जब ये लोग पहुंचते हैं तो देखो बच्चों, ये जो पहाड़ी होती है, जो चोटियां होती है, तो ये पहुंचते तो है, बट ऐसा है कि वहां पे जो है नेबरिंग कुछ भी चोटियां और भी होती हैं, तो वहां पे ये इनको लगा कि दुश्मन यहाँ पे बैठा होगा, ये पहुंच तो जाते हैं बट दुश्मन वहां पे नहीं होता है। रात्रि के समय ये लोग चढ़ाई कर रहे थे बच्चों, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। जब ये लोग पहुंचते हैं फिर दूसरी चोटियों पे जाते हैं, फिर वहां पे भी दुश्मन नहीं, फिर ऐसे करके धीरे धीरे क्या है कि वो चोटियों पे चढ़ते जाते हैं। सोचो बच्चों 72 घंटे की चढ़ाई, इन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं था। लोग कहते हैं कि सिर्फ इन्होंने एक पैकेट बिस्किट खाया हुआ था, और उन्होंने 72 घंटे की चढ़ाई करके और आखिरकार वो दुश्मनों की जो बंकर होता है, जहां पे वो प्लेसेस किए होते हैं, वहां पे ये पहुंचते हैं। और ये कहा जाता है कि जब ये पहुंचते हैं तो कुछ देर वो शांत होते हैं ये लोग, है ना, वहां की कुछ गतिविधियों को देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं, इन्होंने एक ग्रेनेडियर इनके पास होता है, कुछ कहा जाता है कि ग्रेनेडियर को उठा के फेंकते हैं, और उजा के वो पाकिस्तान के वहां पे कुछ कमांडिंग ऑफिसर या कुछ ऐसे होते हैं, उनके यहाँ पे कुछ थैली वगैरह होती है, पॉकेट होती है, जाके वहां पे टक जाती है, और जैसे वो निकालने की कोशिश करता है ना बच्चों, और उसकी जो मुंडी होती है ना बच्चों, उसकी मुंडी जो होती है अलग हो जाती है, मतलब वो ग्रेनेड जो होती है फट जाती है बच्चों, और उनका काम तमाम हो जाता है। और उसका जो सिर होता है दुश्मन का, आके यहाँ पे योगेंद्र सिंह यादव के पास गिरता है बच्चों, है ना। फिर उसके बाद क्या है कि दोनों तरफ से फायरिंग स्टार्ट होती है। वो लोग, ये लोग सिर्फ 7 लोग, वहां पे 40 से ज्यादा सैनिक होते हैं पाकिस्तान के, और उन्होंने डायरेक्ट फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इनके साथ के जितने भी सैनिक होते हैं वो बच्चों शहीद हो जाते हैं, जिससे एक और भी इनका दोस्त होता है, उससे कुछ बातें ही कर रहे होते हैं, तब तक वो भी बेचारा क्या होता है, उनको भी एक गोली लगती है, जिसकी वजह से उनकी भी क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। और ये देखकर जो हमारे योगेंद्र सिंह यादव हैं, इनको भी 4-5 गोलियां लगी थी, बट ये है कि सीने में गोलियां नहीं लगी थी बच्चों, है ना, हाथ में लगी थी, पैर में लगी थी। और ये भी ये सारी हादसाओं को देख करके, है ना, ये भी 19 साल की उम्र में वहां तक पहुंच गए थे, और ये सारी चीजों को देखकर किसी का गुर्दा निकला हुआ है, किसी का फेफड़ा फट गया है, मतलब ये सारी चीजों को देख करके इनके आंखों से आंसू निकल रहे थे, है ना बच्चों। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने ये सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मरना तो है ही, है ना बच्चों, अब मरना तो है ही, मैं यहां से हिलूंगा नहीं, और भले मेरा वो हाथ पैर कुछ भी काट के लेके चले जाएं, मैं यहां से हिलूंगा नहीं। उसके बाद जो है पाकिस्तान की कुछ आर्मियां जो है इनके पास आती हैं, है ना, और इनको, इनका पैर होता है, उनके पैर से टकराता है, इन्हें लगता है कि मैं मर चुका हूं। बट होता क्या है कि जैसे ही उनका पैर टकराता है और इन्हें लगता है कि मैं तो अभी जिंदा हूं, उसके बाद इनके पास एक ग्रेनेडियर बचा होता है, और वो ग्रेनेडियर उठा के फेंकते हैं, और पूरी की पूरी वो बंकर जो होती है, और कुछ पाकिस्तान की जो आर्मी होती है, जो सैनिक होते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं बच्चों, है ना। उसके बाद योगेंद्र सिंह यादव अपने राइफल के साथ, अपने राइफल को उठाकर और
अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और जिसके बाद वहां की पूरी आर्मी खत्म हो जाती है बच्चों, है ना। पूरी की पूरी जो दुश्मन होते हैं दुश्मनों को मौत के घाट उतार देते हैं हमारे योगी सिंह यादव, है ना बच्चों। उसके बाद होता क्या है बच्चों कि अब ये सारी चीजों को देखते हुए दुश्मन पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। उसके बाद ये कहा जाता है कि जब ये फायरिंग करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ लोग क्या है भाग फिरते हैं, है ना। उसमें से सारे लोग मारे जाते हैं, सिर्फ एक जो होता है जाके अपने कमांडिंग ऑफिसर को जाके दूसरी जगह बोलता है कि ऐसा है कि वहां पे कुछ फायरिंग है, इंडिया ने कुछ आर्मी ने अटैक कर दिया है ना बच्चों। और ये भागते फिरते हैं। उसके बाद वो पूरी की पूरी जो टाइगर हिल है उसकी कैप्चरिंग हो जाती है और वहीं से इनका नाम जो होता है हीरो ऑफ द टाइगर हिल कहा जाता है, टाइगर ऑफ द टाइगर हिल, है ना बच्चों। टाइगर ऑफ द टाइगर हिल के नाम से इन्हें जाना जाता है बच्चों। उसके बाद होता क्या है कि बच्चों ये इनको 17 गोलियां लगी होती हैं जब ये फायरिंग वगैरह किए होते हैं। तो उसके बाद ये 17 गोलियां खाते हुए भी, है ना बच्चों, इनके आंखों से कुछ दिखता नहीं है। उसके बाद भी ये रोलिंग करते हुए ये इनको एहसास होता है कि कोई भी इंडिया, कोई भी हमारा साथी, एक साथी मिल जाए, मैं उसको इशारा कर पाऊं ताकि वहां तक मैं जा पाऊं, है ना बच्चों। और ये रोलिंग करते हुए नीचे आते हैं और ये गड्ढे में गिर जाते हैं। तो इनको लगता है कि मैं एलओसी पार गया हूं, है ना बच्चों, कि मैं पाकिस्तान के साइड चला गया हूं, है ना बच्चों। लेकिन क्रमशः ये हिम्मत करके वहां से उठते हैं और धीरे धीरे जब रोलिंग करते हैं तो उन्हें एक सैनिक हमारे यहाँ का हिंदुस्तान का दिखता है। और जब वो उनको पुकारते हैं थोड़ा सा कोशिश करके, फिर वो लोग दौड़ के आते हैं और इन्हें ले कर जाते हैं बच्चों। और वहां पे जो कर्नल कुशाल चंद ठाकुर होते हैं, जो कर्नल कुशाल चंद ठाकुर होते हैं, उनसे अब पूछते हैं बेटा बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। तो फिर वहां पे जो डॉक्टर वगैरह होते हैं उन्होंने एक ग्लूकोज दिया है, ग्लूकोज देते हैं। और फिर जब ये ग्लूकोज पीते हैं, 17 बचाओ बतो 17 गोलियां लगने के बाद भी हिम्मत करके वो बंदा, ये योगेंद्र सिंह यादव, इन्होंने हिम्मत करके सारी घटनाओं को बताते हैं वहां की। उसके बाद इनको अप्रिसिएट किया जाता है। उसके बाद इनको एक जो है एक सुई लगाई जाती है ताकि ये बेहोश हो जाए। उसके बाद 3 दिन के बाद इनको होश आता है। और जब होश आते हैं तो फिर उसके बाद इनके सारे जो घाव वगैरह होते हैं, गोलियां वगैरह होती हैं, निकाल दी जाती हैं और ये इनके घाव भर गए होते हैं लगभग, है ना बच्चों। उसके बाद क्या होता है कि इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है बच्चों। परमवीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया जाता है। ये आप देख सकते हैं। परमवीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया जाता है, जो आप देख सकते हैं फोटो में। ये है ये है हमारे योगेंद्र सिंह यादव और ये इन्हें परमवीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है बच्चों। उसके बाद ये रही थी पूरी की पूरी जो टाइगर हिल। और ये देख सकते हो कि कैसी एक इंक्लाइंड पहाड़ियां हैं और इनमें चढ़ना भी होता है। और यहाँ पे दुश्मन यहाँ पे बैठे होते हैं और वहां से गोलियां बरसाते हैं। और इस पे जो वार करना, बैटल करना एक बहुत बड़ा एक चैलेंजेस होता है ना बच्चों। और देखो बच्चों, फिर ये जो कारगिल वार होती है, हम बता दूं आपको 21 लोगों को, अभी तक 21 लोगों को परमवीर चक्र मिला है, जिसमें 18 लोगों को मरणोपरांत, जिसमें 3 लोगों को जीवित मिला है, जिसमें एक हमारे योगेंद्र सिंह यादव है। इनको, इनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी एलओसी, जिसमें अजय देवगन जो लीड रोल निभा रहे थे। और इसमें और ये जो मनोज बाजपेयी हैं, मनोज बाजपेयी एलओसी जो मूवी है उसमें योगेंद्र सिंह यादव का रोल निभाने वाले मनोज बाजपेयी थे, है बच्चों। जाके आप वहां पे मूवी देख सकते हैं। और ये कुछ वीडियो हैं जो आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चों। शहीद के परिवार जनों के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।
धीरे करके मेरे तमाम साथी सही। 3 बार गोलियां मारी और तीसरी बार जब गोली मारी तो उसने सीने पर भी गोली चला दी। यहाँ पर भी पर्स रखा था, पर्स में भी 5-5 रुपए के कुछ सिक्के पड़े हुए थे। जब गोली लगती तो जाकर के सिक्कों पे लगी। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था, मैंने अपना हैंड ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके ऊपर फेंक दिया तो कोट के अंदर जो हुड लगे हुए थे, हुड के अंदर ग्रेनेड गिरा। जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया और यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा और हमारे ऊपर आकर के गिर गया। एक हाथ से राइफल उठाया, वहां से फायरिंग किया, इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से, 3-4 जगह से जब फायरिंग किया तो उनको लगा कि हाँ नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है और वहां से वो भाग खड़े। मैं युवा पीढ़ी से मैं भी यही अपील करता हूं कि सब कुछ बनने से पहले एक सच्चा हिंदुस्तानी बन जाना। जय हिंद, जय भारत। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा योगेंद्र सिंह यादव जी की बायोग्राफी थी। तो बच्चों आप कमेंट करके जरूर बताएं कैसे लगी, और फिर हम मिलते हैं नए सीरीज के साथ, नए बायोग्राफी के साथ। तो बच्चों जय हिंद, जय भारत।